जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें। दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर खुदावन के फजलो करम से हमारी मुलाकात हो रही है। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि जीवन है एक सफर है। जैसे मैं हमेशा बताता हूं, जीवन एक सफर है। ठीक है, सफरिंग है क्योंकि जीवन एक सफर है। और ये भी बात सच है कि कुछ मालूम नहीं कब ये जीवन का सफर खत्म हो जाएगा। ये तो सब जानते हैं, सारे लोग जानते हैं इसके बारे में कि जीवन का सफर छोटा है। खुदा के कलाम में लिखा है, जो मूसा, जो परमेश्वर के बड़े जबरदस्त भविष्यवक्ता थे, द ग्रेट प्रॉफिट मोसेस ने क्या बोला, इंसान की जो लाइफ है ना वो 310, मतलब 60 नहीं 70 साल। और अगर आपके पास ताकत है ना और अपने खुदा की रहमत है तो 80 साल। और आपको याद रहना चाहिए कि ये सब कुछ प्रभु के अनुग्रह से है। अगर आपकी बड़ी लंबी उम्र है, और उन सब लोगों को मैं नमस्कार और सलाम करता हूँ, हमारे जो बुजुर्ग हैं और जो आज इस संदेश को सुन रहे हैं, खुदा का लाख लाख शुक्र कि जिंदगी में खुदा ने आपको बड़ी लंबी उम्र दी है। इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड। ये खुदा की बड़ी भारी रहमत है कि जिंदगी में खुदा हमें दिन देता है जीने के लिए। खुदा आपको बहुत बरकत है। पर मैं बताना चाहता हूँ कि जीवन के सफ़र में होता क्या है। जैसे अभी हाल ही में मैं दिल्ली के मेट्रो ट्रेन में जा रहा था और मुझे जाना था कहीं, और मैं एकदम देखा ट्रेन का दरवाज़ा खुला और मैं एकदम भागा गया वहाँ पे और ट्रेन के अंदर घुस गया मैं। और घुस गया, मैंने बड़े अच्छी तरह बोर्ड देखे, सारे बोर्ड देखा ये ट्रेन किस तरफ जा रही, क्योंकि 2 ही ट्रैक हैं, एक इधर जा रहा है और एक इधर उल्टा जा रहा है। और मैंने कहा कि ठीक है, मुझे इस तरफ ही जाना है मुझे। तो मैं बैठ गया उसके अंदर और चला जा रहा हूँ अपने धुन में और अपने ख्यालों में और अपने विचारों की बारात में मैं खूब नाचते हुए जा रहा हूँ और सोच रहा हूँ, अपने ही तस्वर में खोया हुआ हूँ मैं। अचानक मैंने देखा स्टेशन नहीं आ रहा, क्या बात है, और ये जगह थोड़ी अजीब सी लग रही है। मैंने कहा ये कैसे हो गया, ये क्यों नहीं आ रहा स्टेशन। फिर मैं देखा, मैंने इंडिकेटर की तरफ देखा, ये कुछ कौन सा स्टेशन है, ये स्टेशन भी आते हैं इधर क्या। मैंने कभी इस पे गौर नहीं फरमाया। और थोड़ी सी समय के बाद मैंने देखा ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ है। मैंने किसी से, मेरे साथ वालों से पूछा, भाई साहब ये उधर जा रही है, ये द्वारका की तरफ। कहता भाई साहब आप तो उल्टा नोएडा की तरफ जा रहे हैं। नोएडा की तरफ? हाँ सर, आप गलत ट्रेन में घुसाएं। मैं एकदम फटाक से जो अगली स्टेशन आया मैं एकदम उतर गया मेरे अजीजों, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ। सर पे मैंने जोर से हाथ मारा। मैंने कहा ये क्या हो गया। मैंने तो साइन भी देखे थे, मैंने नोटिस भी देखा था, और उस साइन देख के ही मैं घुसा। हो सकता है मैंने सही तरह वो साइन पढ़ा नहीं और गलत प्लेटफॉर्म से गलत ट्रेन, मैंने वो ट्रेन ले ली और मैं बिल्कुल उल्टे रास्ते जा रहा हूं। मैं कंप्लीटली ऑपोजिट रास्ता। मेरे अजीजों, आप मुस्कुरा रहे होंगे कि क्या हो सकता है जो आज मेरे भाई बहन देख रहे हैं या नौजवान देख रहे हैं, आपके साथ भी हादसा हुआ होगा। एक तो हमारे भाई साहब हैं, वो क्या हुआ कि वो अपने जहां उतरना था उनको स्टेशन पे, वो उल्टा ही हो गया उनके साथ। क्या हुआ, वो सही जगह जा रहे हैं पर क्या वो सो गए। उनका स्टेशन निकल गया और आखिरी स्टेशन जो होती है ना ट्रेन की, वहां पहुंच के ट्रेन वापस भी लौट रही है। वापस लौट के उनकी आंख खोली तो देखा कि अरे थोड़ी सी देर में मेरा स्टेशन आने वाला। बड़े खुश हो गए। बाद में रियलाइज हुआ कि वो उल्टा जाके, सोते हुए उल्टा जाके ट्रेन वापस भी आ गई उसके स्टेशन पे। दोस्तों, कहीं हम गलत ट्रेन में तो नहीं बैठे, गलत ट्रैक पे तो नहीं हम, कहीं हम सोच रहे हैं कि हम सही ट्रैक पे हैं
और कहीं हम आत्मिक रूप से सो तो नहीं गए कहीं, और जिस मंजिल तक हमें पहुंचना है, जो हमारा मकसद है, उससे हम गाफिल हैं, हम सोए हुए हैं और वो शायद स्टेशन निकल गया। पर खुदा का लाख लाख शुक्र कि खुदा हमारी ज़िंदगी में, मैं बता रहा हूँ, इट्स अ रियल फैक्ट मेरे अजीज़ों, खुदा हमारी ज़िंदगी में कितने सेकंड चांसेस देते हैं। ही इज़ एन अमेजिंग गॉड, इज़ अ गॉड ऑफ सेकंड चांसेस मेरे अजीज़ों। सच्ची, हम इतनी गलतियां करते हैं, हम गलत ट्रेनों में घुस जाते हैं, गलत काम करते हैं, गलत आदतें हैं। देखो कई आदत ऐसे है ना कि हम जानते हैं वो गलत हैं, हम मानते हैं वो गलत है, खुदा से माफ़ी भी मांगते हैं, और फिर भी हम आजमाइश में, टेम्पटेशन में गिर जाते हैं। रोज माफी मांगते हैं, शायद आप खुदा से रोज माफी मांगते हैं, और हमारा खुदावन इतना कंपैशनेट है, इतना दयालु है, इतना हम पे रहम करने वाला खुदा है, रोज हमें माफ करते हैं, और फिर हम वो गलती करते हैं। अफसोस, हम जीवंत जीवन नहीं जी पाते, हम अपने आजमाइशों को, टेम्पटेशंस को, वीकनेसेस के ऊपर गालिब नहीं होते। हम वी कांट राइज अबव आवर फेलियर्स एंड वीकनेस, क्योंकि हम बहुत कमज़ोर हैं दोस्तों। देखिए, मैं एक ब्रिज क्रॉस कर रहा था, ये मैंने अपने फ़ोन से ये वीडियो लिया है। एक बड़ी चौड़ी सड़क है, बहुत बड़ा हाईवे, और कहाँ है, गाड़ियाँ जा रही, ये देखिए। देखा दर्शकों, कितनी दुनिया जा रही है, इतना चौड़ा रास्ता है और दुनिया जा रही है इस रास्ते पे। बाइबल की एक वर्स मुझे याद आई, वो आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। छोटी सी वर्स है, बहुत छोटी सी आयत है, सिर्फ 2 आयतें पढ़ूंगा मैं आपके लिए, बहुत सिंपल है। मत्ती जो पहली किताब है नए नियम में, जैसे आप जानते हैं 2 भाग हैं बाइबल के, पुराना नियम और नया नियम। नया नियम में 27 किताब है, पुराने नियम में 39। तो इस 27 किताबों की जो पहली किताब है वो है मत्ती। मत्ती कौन था? प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक, जिसने आंखों देखा हाल रिकॉर्ड करा प्रभु यीशु मसीह के, जो चीज़ें हुई, जो हादसे हुए, जो बड़े बड़े मिरेकल्स हुए, आश्चर्य कर्म हुए, और उनके पूरे अकाउंट को उसने रिसर्च करके बनाया, और जो उसने देखा और सुना वो उसने लिखा। दोस्तों, खुदा के आत्मा में होकर उसने लिखा, और खुदावंद यीशु मसीह के अपने मुबारक मुंह से ये शब्द निकले, वो मैं आपके कानों में, उम्मीद करता हूँ कानों में नहीं, दिल में डालना चाहता हूँ। ये सुनिए, मत्ती का 7वां अध्याय और 13वां और 14वां पद। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 13 एंड 14। आपने बहुत दफा सुना होगा ये, एक बार फिर सुन लीजिए। आज एक अलग नज़रिए से, चौड़ा रास्ता देख लिया आपने, आइए देखते हैं इसके बारे में। खुदावंद यीशु मसीह जो अल्फा और ओमेगा, जो शुरुआत और अंत है, वो जो जीवन का देने वाला हमारा खुदावंद, वो जो सर्वशक्तिमान, पूरे भूमंडल का जो मालिक है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यूं कहते हैं, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। आगे खुदावन ने कहा, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं, बहुत है उस रास्ते पे, ओ दुनिया जा रही है उस रास्ते पे, जो, और वो सब कुछ है उस रास्ते में, और उसमें चकाचौंध दुनिया की, हाँ, और वो सब कुछ ही आपको मिलेगा। शौहरत चाहिए आपको बड़ा बड़ा ऑनर चाहिए, आपको सोना चांदी प्लेटिनम डायमंड, दौलत, धन दौलत, सब कुछ चाहिए आपको, है, आपको नाम चाहिए, बड़ी बड़ी डिग्रियां चाहिए, आपको औहदा चाहिए, पावर चाहिए, पावर, सब कुछ मिलेगा आप उस रास्ते में, और उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, उसमें सब कुछ मिल जाएगा, पैसा ही पैसा मिलेगा आपको। पैसा चलाती वो जो गाड़ियां है ना, वो गाड़ियां पेट्रोल डीजल पे नहीं चलती, ना अपने सीएनजी पे चलती हैं, ना इलेक्ट्रिक कार्स हैं, वो पैसों की दम पे चलती हैं वो गाड़ियां। सोना चांदी चाहिए आपको, चलाइए गाड़ी उसमें, दुनिया जा रही है उस पे, पूरी दुनिया उस रास्ते। मैं भी उस रास्ते पे था मेरे दोस्तों, मैं भी उस रास्ते पे था, और खुदावन के वचन में लिखा है हम सब उस रास्ते में,
हमने सब गलत ट्रेन पकड़ी हुई है, मैंने भी पकड़ी हुई थी। 12 साल की उम्र में मेरे अजीजों मैंने स्टेशन बदला है। मैं उतर गया उस स्टेशन पे, क्योंकि मुझे एहसास हो गया कि ये जो चौड़ा रास्ता है, खुदा का लाख लाख शुक्र, छोटी उम्र में खुदा ने मुझे बचा लिया। कई हैं जो, एक भाई है जो 50 साल की उम्र में उन्हें खुदावन, वो पता चला कि वो गलत राह पे जा रहे हैं, उस चौड़े रास्ते पे जा रहे हैं, उस चौड़े मार्ग पे जा रहे हैं, और खुदावन जो अंत को शुरुआत से जानते हैं, द ऑथर ऑफ लाइफ, जो खुदावन, जो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, जो जानता है मृत्यु के बाद क्या होगा, जो अंत को शुरुआत से जानते हैं, वो खुदावन, द बिगिनिंग एंड द एंड, वो कहते हैं कि विनाश की ओर जा रहा है ये रास्ता। जा रहे हैं लोग, गुमराह हैं, चले जा रहे हैं अपनी धुन में, मतवाले हैं दुनिया, और सब कुछ मिलेगा इसमें, सब नशा मिलेगा आपको इस रास्ते में। जा रही दुनिया, सभी लोग जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं। All have sinned, all have fallen short of the glory of God। हर एक ने गुनाह किया, हर एक उसकी मार्ग पे है, वो पापियों का मार्ग है दोस्तों। हम लोग सब पापी हैं। कोई भी आपका बिलीफ सिस्टम हो, कोई भी जैसा भी आपका विश्वास है, आप अगर इंसान हैं, खुदा के कलाम बाइबल में लिखा है, पवित्र शास्त्र में, कि हम गुनहगार हैं। ये आप जानते हैं, ये आप जानते हैं। हमारा हृदय दुष्ट है, ढोंगी है, इसी हृदय से सब प्रकार की बुराइयां निकलती दोस्तों, और उस चौड़े मार्ग में हम चले जा रहे हैं, अपनी धुन में जा रहे हैं, इन द रैट रेस ऑफ लाइफ। हम और नाम, शौहरत, पैसा, हम गुमराह हो गए हैं। इस दुनिया के चकेचौंध ने हमारी आंखों को बिल्कुल अंधा कर दिया है। इस दुनिया के राजकुमार ने हमारे हृदय को कठोर कर दिया है, कानों को बंद कर दिया, आंखों को अंधा कर दिया दोस्तों। चले जा रहे हैं हम, चले जा रहे हैं हम, गुमराह हैं हम लोग। ये भूल गए कि खुदावंद ने क्या बोला है। बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं, उस रास्ते पे हैं। आगे लिखा है 14वें पद में, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, एक विनाश की ओर और दूसरा जीवन की ओर। और क्या लिखा है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मेरे अजीजों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आज खुदा की बड़ी दया से आपसे विनती करता हूं कि वो थोड़ों में से आप भी शामिल हो जाओ। बी पार्ट ऑफ द फ्यू ऑन द नैरो वे, द ब्रॉड वे एंड द नैरो वे। दोस्तों, वो सकेत गेट है, छोटा सा गेट है, वो छोटा रास्ता है। वो आज सुबह मैं किसी भाई को मिलने गया, वो तंग गलियों में रहते, गाड़ी भी नहीं निकल सकती उसमें से, तंग गलियों में बड़ी मुश्किल से घुसे हम। मैं सोच रहा था वो सकड़ा है वो रास्ता जिसमें थोड़े हैं जो उस खुदावन को जानते हैं, जो चौड़ा हो जाता है अनंत काल की ओर। इट इज इनटू लाइफ अबंडेंट यू एंटर, इट ब्रॉडन्स इनटू लाइफ। अंग्रेजी में इस तरह है दोस्तों, एंटर बाय द नैरो गेट, for the gate is wide and the way is easy that leads to destruction, and those who enter it are many. For the gate is narrow and the way is hard that leads to life. Those who find it are few. Few. दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज वो समय आ गया है। इंडिकेटर देखिए आप, देखिए कहाँ जा रहे हैं आप। हो सकता है मेरी तरह कई स्टेशन आगे निकल गए आप, कई साल निकल गए आप, आपको पता नहीं है। शायद ये एक नींद से जगाने वाला मैसेज है। हो सकता है कि ये मैसेज, ये संदेश आपको जगा रहा है कि भाई मैं कहां जा रहा हूं, मैंने कभी सोचा ही नहीं, मैं तो भूल गया था मैं जा कर रहा हूं। मैं सोच रहा हूं मेरी मंजिल वो है, पर मेरी मंजिल कहीं और है। और खुदा बता रहे ये विनाश की ओर जा रहे हो, क्योंकि जितने उस चौड़े रास्ते पे है ना, खुदा के कलाम में लिखा कि हम नाश की ओर जा रहे हैं। क्योंकि लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। वो मृत्यु ठीक है, जब शरीर और आत्मा जुदा हो जाता है आदमी मर जाता है, हम जानते हैं, पर वो मृत्यु है आत्मिक मृत्यु, जब अमर आत्मा हमेशा हमेशा के लिए उस आग की झील में धंसी जाएगी, जिसको नर्क कहते हैं मेरे अजीज। ये एक हकीकत है, नर्क एक हकीकत है। लोग कहते हैं स्वर्ग और नर्क यही है। भाई कहाँ है? नहीं है, ये जिंदगी का स्ट्रगल है।
ये स्वर्ग नर्क नहीं है, एक स्वर्ग है और एक नर्क है। एक रास्ता है स्वर्ग की ओर, एक रास्ता है नर्क की ओर। कौन कह रहा? मैं नहीं कह रहा, खुदा के कलाम में लिखा है, ये जीवंत वचन खुदा का कह रहा है हमें। दो रास्ते हैं मेरे अजीजों, दो रास्ते हैं। दोस्तों, आश्चर्य काम किया, किसी से पूछा गया, किसी प्रभु के दास से, उसने कहा सबसे बड़ा आश्चर्य काम यह है, आश्चर्य कर्म यह है कि जब कोई खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों से जिंदा हुआ, द रेजरेक्शन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज द ग्रेटेस्ट मिरेकल। जो मर गया मेरे गुनाहों के लिए, हम पापियों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, उसने अपना बेशकीमत लहू बहाया, उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। वो जो पाप की मजदूरी उसने जो मेरी थी अपने ऊपर ले ली। गुनहगार मैं, खुदा के हर एक नियम को मैंने तोड़ा, गलत राह पे मैं, विनाश की ओर जो मैं जा रहा था, मैंने खुदा के हर एक नियम को तोड़ा, सजा उसको मिली। पवित्र 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 परमेश्वर देधारी हुआ 2024 साल पहले, देधारी हुआ, वो मानव चोला पहना, चरनी में पैदा हुआ, निष्पाक, पवित्र, निष्कलंक, बिन पाप के, ना उसने कोई पाप किया, ना उसमें कोई पाप, और ना उसने कोई पाप जाना। वो परमेश्वर जो इंसान बन के आए मुझे और आपको बचाने के लिए। मेरे गुनाहों का बोझ वही उठा सकता था। मेरे गुनाहों के बदले में वो जो सजा थी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह उठा सकते थे, क्योंकि वही परमेश्वर है, वही कर सकते थे। कोई इंसान दूसरे इंसान की सजा नहीं ले सकता, क्योंकि हम सभी पापी हैं। एक ही है बिन पाप के, वो परमेश्वर है, और वो देधारी हुआ, हमसे मोहब्बत करता है। He loves us। ओह, हमसे इतना प्यार करता है प्रभु, इतना प्यार करता है, लफ्जों की बंदिश में मैं डाल नहीं सकता। कोई पेंटर पेंट नहीं कर सकता, कोई गायक उसके बारे में बयान नहीं कर सकता। बेबयान है उसकी मोहब्बत, बेइंतहा है उसकी मोहब्बत, उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई हम नहीं नाप नहीं सकते दोस्तों, समझ के बाहर है। हमारा ब्रेन बहुत छोटा है, नहीं समझ पाएंगे इस मोहब्बत को। और उसकी दया और अनुग्रह की तो बात ही छोड़ दीजिए। हम जैसे पापियों से कौन प्यार करेगा, कौन हमारी जगह लेगा? खुदा की गजब और नर्क को कौन उठाएगा? उसने उठा लिया, क्योंकि वही लायक था। और वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और जीवत ही स्वर्ग में गया। तो उस भाई ने बोला सबसे बड़ा मिरेकल यह है कि जब प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन जिंदा हुए, वो एक जीवत परमेश्वर है। और उसने कहा हम चल रहे हैं रास्ते में, और रास्ता एक डेड एंड पे आ जाता है, रास्ता आके बंद हो जाता है, और एक लेफ्ट जाओ या राइट जाओ। तो कहता दो लोग वहां पे लेटे हुए हैं, एक मरा हुआ इंसान है और एक जीवत है, किससे रास्ता पूछोगे आप? तो दूसरे ने कहा अरे मरे हुए इंसान से तुम लोग कोई रास्ता पूछता है, जो जीवत है उसी से पूछेंगे। कहता बिल्कुल सही। मैंने उस पर इसलिए विश्वास किया, उस प्रभु के दास ने बोला क्योंकि वो जीवत है। अगर प्रभु यीशु मसीह जिंदा नहीं होते तो ये नहीं कह सकते कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। योहन्ना 14:6, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आई एम दी वे, दी ट्रूथ एंड दी लाइफ, सेड दी लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। नो मैन कम अनटू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता सिवाय मेरे बिना। दोस्तों, वही मार्ग है, वही सच्चाई है, वही जीवन है, वही राह, हक और जिंदगी है। दोस्तों कहीं हम भटक गए, भेड़ों की नहीं, कहीं रास्ता भूल गए हैं, मेरी तरह गलत राह पे जा रहे हैं, चौड़े रास्ते पे चले जा रहे हैं, आप ओवर ड्राइव पे चला रहे हैं, आप 5th गियर पे जा रही गाड़ी, मजा आ रहा है जिंदगी का, है अपनी धुन में जा रहे हैं। दोस्तों, एक डेड एंड आने वाला है और उसको विनाश कहते हैं। जीवन का सफर कभी ना कभी जरूर खत्म होगा। 100 साल, 90 साल, मुझे मालूम नहीं, शायद 90 मिनट और, मुझे मालूम नहीं दोस्तों। खुदा जानता है, सिर्फ परमेश्वर जानते हैं। और आज प्रभु कहता है उन थोड़ों में से आप भी शामिल हो जाएं। मैं शामिल हुआ, खुदा के लाख लाख शुक्र से मैंने अपना रास्ता बदल दिया।
मैं उस सकड़े रास्ते पे आ गया दोस्तों। उस गेट का नाम ही प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूं, रास्ता भी मैं हूं, जीवन भी मैं हूं, सच्चाई भी मैं हूं। मैंने उसको अपना लिया और मैंने 12 साल की उम्र में मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता करके ग्रहण किया। क्या प्रार्थना करी? अगर आप भी मेरे साथ करना चाहते हैं तो आप ये प्रार्थना कर सकते हैं। आज गाड़ी पे ब्रेक लगा लीजिए, करके रोक दीजिए गाड़ी, आज स्टॉप द कार। और जो जिंदा खुदा है, जो वेट कर रहा है उस द्वार बन के वेलकम करने के लिए आपको, शायद मुश्किल होगा रास्ता, ट्विस्ट एंड टर्न, स्पीड ब्रेकर, कहीं नीचे ऊपर नीचे जाएंगे, कोई बात नहीं। हमारा हमसफर कौन है? जो ड्राइव कर रहा है वो हमारा प्रभु है। उसको वो रास्ता पता है, मंजिल भी पता है, वो ले जाएगा हमें। आने दो तूफानों को, आने दो बारिश को, बिजलियां चमकने दो, अंधेरा होने दो, घोर अंधेरा भी हो जाए, उसके लिए रोशनी है दोस्तों, है। हेडलाइट की जरूरत नहीं है प्रभु यीशु मसीह को। वो कहता डार्कनेस इज ऑल्सो लाइट फॉर मी, और कहता मैं तुम्हें मंजिल तक पहुंचाऊंगा। दोस्तों, अगर आज आप अपना रास्ता बदलना चाहते हैं, उस चौड़े मार्ग से यू टर्न करना चाहते हैं, मन फिराना चाहते हैं, यू टर्न करना चाहते हैं, और आज प्रभु यीशु मसीह को ड्राइवर सीट में बिठाना चाहते हैं और उस सकड़े रास्ते के अंदर घुसना चाहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह खुद है, हाँ, तो ये छोटी प्रार्थना आप करें। प्रभु जी, मैं बहुत दूर निकल गया प्रभु, मैं बहुत दूर निकल गया इस चौड़े मार्ग में प्रभु, मैं खो गया प्रभु, इस दुनिया के ट्रैफिक में मैं खो गया, मैं फंस गया प्रभु, मैं फंस गया। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मैं गुमराह था, आज आपने मेरी आंखें खोल दी प्रभु। मैं गलत रास्ते पे हूँ प्रभु, मैं आज जीवन की गाड़ी मोड़ रहा हूँ प्रभु, मैं आपकी ओर आ रहा हूँ, मैं मन फिरा रहा हूँ प्रभु, मैं मानता हूँ मैं पापी हूँ, आई एडमिट आई एम अ सिनर। पूरे मन से विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों की खातिर सलीब पर आपने अपना बदन तोड़ा, लहू बहाया गया आपका, आपको दफनाया गया, आपने मृत्यु चखी मेरे लिए, आप मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, जीवत इस वक्त में थे। आप जिंदा हैं खुदा, आप जिंदा हैं और आप दोबारा आएंगे। प्रभु जी, मेरा जीवन ले लीजिए, मेरे दिल में आ जाओ। मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता और प्रभु करके स्वीकार करता हूं, ग्रहण करता हूं। प्रभु जी, मेरी जीवन की नैया को पार लगा दीजिए, मुझे उस सकड़े रास्ते पर ले आइए। मैं अनंत जीवन चाहता हूं, मैं आपके साथ संगति चाहता हूं, मुझे बचा लीजिए। आप ही मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। मेरे अजीजों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है, मन फिराया है, तो आपने यू टर्न ले लिया है और प्रभु यीशु मसीह को अपनी गाड़ी में बैठा लिया है और आप वो आपकी गाड़ी चला रहे हैं। दोस्तों, आने दो तकलीफों को, प्रॉब्लम्स को, कोई बात नहीं, वो तोड़ तक पहुंचाएगा, मंजिल तक पहुंचाएगा। हम सब लोग वहीं जा रहे हैं दोस्तों, आप भी जुड़ जाइए। जिन्होंने अभी तक मन नहीं फिराया, गाड़ी नहीं घुमाई, आज है समय, सकड़ा रास्ता अपना लीजिए और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दीजिए। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नवभावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब
जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।